बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 26 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट आपके सिलेबस में गिवन है। टोइज थ्योरम्स स्टेटमेंट है, लेट एफ बी अ डिफाइन ऑन द इंटरवल आई कंटेनिंग द पॉइंट सी, देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी if and only if there exists a function phi on I that is continuous at point C and satisfied। देखें हमारे पास जो f है वो यहाँ पे डिफरेंशिएबल फंक्शन है और जो हमारे पास फाई है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन इंटरवल आई। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एफ डैश ऑफ सी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। हमारे पास ये किसके बराबर है, एफ डैश ऑफ सी। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करके इसको इसको मल्टीप्लाई में कर दूं अगर, तो हमारे पास ये डेफिनेशन के मुताबिक एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी जो स्टेटमेंट गिवन है इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इन टू एक्स माइनस सी। इसको आप इधर डिवाइड कर दें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स टेकिंग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। ले लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फाई ऑफ एक्स। मैंने लेफ्ट साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी, राइट साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी। ये किसके बराबर है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, सी, तो फाई ऑफ सी। तो देखें फाई ऑफ सी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। ये जो आपके पास कैरेटोइज थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट आपको जुबानी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, चेन रूल स्टेटमेंट, लेट आई जे बी इंटरवल इन आर, जी फंक्शन है आई टू आर, एफ फंक्शन हमारे पास जे टू आर, बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जे सबसेट ऑफ आई, let C belong to J if F is differentiable at C and G is differentiable at point F of C। देखें हमारे पास जो F है वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट C पे, जो G डिफरेंशिएबल हमारे पास गिवन है वो डिफरेंशियल एट पॉइंट F ऑफ C पे। देन कॉम्पोजिट फंक्शन g ऑफ f इज डिफरेंशिएबल एट c, और हमने साबित करना है कि जो g कॉम्पोजिशन ऑफ f है इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c। हम बराबर साबित करेंगे g कॉम्पोजिशन ऑफ f डेरिवेटिव एट पॉइंट c इज इक्वल टू g डैश f ऑफ c इन टू f डैश ऑफ c। ये हमारे पास है चेन रूल। ये हम साबित करेंगे। हमें गिवन है कि हमारे पास f क्या है, डिफरेंशिएबल। सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, f डैश ऑफ c लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस g ऑफ x ओवर x माइनस c। तो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे कैरेटोइज थ्योरम्स जिसकी स्टेटमेंट आपके पास गिवन थी। क्या स्टेटमेंट थी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इन टू एक्स माइनस सी। इसको तो डिवाइड कर दें, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। अब हमारे पास जो थ्योरम था
कैरस्टोइस थ्योरम्स, वो क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इन टू एक्स माइनस सी। यहाँ पे देखें जो आपके पास पॉइंट था वो था एक्स और सी। अगर हमारे पास पॉइंट क्या आ जाए वाई और डी और फंक्शन क्या हो जी, तो क्या बनेगा, देखें एफ की जगह पे क्या आ जाएगा जी, जी एक्स की जगह पे वाई लिखेंगे और सी की जगह पे डी, एक्स वाई का काम करा और सी डी का, तो जी ऑफ डी इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई इन टू वाई माइनस डी। अब हम यहाँ पे जो सबसे अहम पॉइंट है पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड d इज इक्वल टू एफ ऑफ c, क्योंकि देखें यहाँ जो y है वो d का काम कर रहा है, जो x है वो c का। हमारे पास आ गया एफ ऑफ c, इस इक्वेशन में ये पुट कर दें, पुट करें g y की जगह पे एफ ऑफ एक्स माइनस जी d की जगह पे एफ ऑफ c। ये आप क्लियर कर लें कि y आपके पास एफ ऑफ एक्स, डी आप लेंगे एफ ऑफ सी के इक्वल, पुट करें इसमें इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई, वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस डी की वैल्यू एफ ऑफ सी। इसको आप क्या करें, इधर डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ ऑफ सी ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू फाई एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब हमारे पास फाई एफ ऑफ एक्स बराबर आ गया जी एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ ऑफ सी ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। अब क्या करेंगे, अगर आप नोट करें तो आपने क्या पढ़ा था कि जी कंपोजिशन ऑफ एफ किसके बराबर था, जी एफ ऑफ एक्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जी कंपोजिशन ऑफ एफ लिखें इसको अगले स्टेप में, फाई फाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी जी कंपोजिशन ऑफ एक्स एक्स, इसको लिख सकते हैं जी कंपोजिशन ऑफ एफ इन टू सी, यहाँ पॉइंट एक्स है यहाँ पॉइंट सी, ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। तो अब आप क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट टेकिंग एक्स अप्रोचेस टू सी, टेकिंग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऑन बोथ साइड्स। एक और बात आप नोट कर लें, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी को आप लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस सी। तो इसको आप साथ चेंज भी कर लें और इसको आप लिख सकते हैं फाई कंपोजिशन ऑफ एफ ऑन एक्स, इसको लिख सकते हैं जी कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी कंपोजिशन ऑफ एफ इंटू सी ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। ये देखें एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी क्या आ जाएगा, फाई ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस सी, ये मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब आप इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ एक्स, जाएगा हमारे पास साई ऑफ एफ ऑन एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स जी कंपोजिशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस जी कंपोजिशन एफ इंटू सी ओवर एक्स माइनस सी। टेकिंग दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई कर दें, एक्स अप्रोचेस सी, इधर भी आप अप्लाई कर दें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास साई कंपोजिशन ऑफ एफ, एक्स जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी सी और यहाँ एक्स जगह पे आ जाएगा सी, फाई ऑफ सी इज इक्वल टू, ये किसकी डेफिनेशन है, डेरिवेटिव की। क्या डेरिवेटिव है, अब फंक्शन की जगह पे क्या है जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ डेरिवेटिव एट पॉइंट सी। हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो आया जी डैश और जी कंपोजिशन एफ डैश सी इज इक्वल टू साई कंपोजिशन ऑफ एफ एट सी इन टू फाई ऑफ सी। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। यहाँ हम वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। और दूसरी बात आपने पढ़ा था कैरस्टोइस थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या थी,
कि लिमिट उसमें थी आपके पास कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू फाई ऑफ सी। तो हम आप क्या कर सकते हैं कि इन फाई ऑफ सी की जगह पे यहाँ मैं रिप्लेस करूँगा इक्वेशन नंबर 4 में एफ डैश ऑफ सी। और नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन जो थी, वो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया था वो जी हमने इक्वेशन नंबर जो 3 थी, ये देखिए इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं दोबारा यूज़ करूँगा। ये इक्वेशन नंबर 3, ये वाली, इसको मैं यूज़ करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 3 है जी एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ ऑफ सी इज इक्वल टू साई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। इसको आप इधर डिवाइड कर दें तो हमारे पास साई एफ ऑफ एक्स आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ ऑफ सी ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। दोनों तरफ लिमिट ले लें, लिमिट एक्स प्रोड्यूस सी, इधर भी अप्लाई कर दें लिमिट एक्स प्रोड्यूस सी, एक्स जगह पे क्या आ जाएगा सी, तो ये बन जाएगा साई एफ ऑफ सी। देखिए मैंने एक्स जगह पे क्या पुट कर दिया सी। ये किसकी डेफिनेशन, डेरिवेटिव की। देखें ये डेरिवेटिव बन रहा है, ये फंक्शन जी है, ये एक्स का काम कर रहा है और ये सी का, देखें एक्स माइनस सी। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास डेफिनेशन बन गई डेरिवेटिव ऑफ जी डेरिवेटिव एफ ऑफ सी। देखें अब हमारे पास, देखें हम लिखते थे जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी, डेफिनेट डी जी डैश ऑफ सी की लिमिट एक्स पर सी। देखें यहाँ सी है, अब सी की जगह पे क्या है एफ ऑफ सी, तो इसका मतलब हमारे पास जी डैश एफ ऑफ सी बराबर आ गया साई एफ ऑफ सी। अब आप क्या करें, ये वैल्यू उठा के आप ये साई एफ ऑफ सी की और जो आपके पास था साई ऑफ सी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, ये दोनों वैल्यू उठा के हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये देखें इक्वेशन नंबर 4 ये भी लिखी और मैंने आपको निकाल के बताई कैसे आती है। इसमें पुट कर देंगे साई ऑफ एफ सी की वैल्यू पुट कर देंगे और साई ऑफ सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे एफ डैश ऑफ सी। रिप्लेस करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा इनकी वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें। जो रिजल्टेंट बनेगा वो जी एफ डैश ऑफ सी और हमारे पास जो साई फाई ऑफ सी है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे जी डैश एफ ऑफ सी। देखिए मैंने साई एफ ऑफ सी की ये वैल्यू पुट कर दी और मैंने साई ऑफ सी की वैल्यू एफ डैश ऑफ सी रिप्लेस कर दी। तो देख लें हमने यही साबित करना था कि जी कंपोजिशन डैश सी इज इक्वल टू जी डैश एफ ऑफ सी इन टू एफ डैश ऑफ सी बाई चेन रूल। देखिए तो हमने इसका प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है रोल थ्योरम। स्टेटमेंट है एफ बी अ फंक्शन। पहली कंडीशन है कि एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, एफ इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। देखें यहाँ ए और बी क्या है बाउंड्री पॉइंट, ए और बी क्या है बाउंड्री पॉइंट। बड़ा बाउंड्री पॉइंट पे उनकी जो फंक्शन वैल्यू वो क्या हो सेम। अगर ये फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन एफ ये तीनों कंडीशन होल्ड करेगा, फिर कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट अ वन पॉइंट लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल ए एंड बी। जिस पॉइंट पे जो सी है उस पर उसका डेरिवेटिव क्या साबित करेंगे 0। देखिए यहाँ पे हम दो केस डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इसका प्रूफ देखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैंने ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट ए है और ये उसका बाउंड्री पॉइंट ए और बी है। तो आपको पता है आपके पास जो क्लोज इंटरवल है वो ए और बी है। जो सी पॉइंट होगा वो लाई करेगा ए एंड बी पे, उस पे जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए 0। हाँ जी, लेट एफ बी या कॉन्टिन्यूस फंक्शन ए एंड बी, इट इज़ बाउंडेड। अगर वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसा होगा बाउंडेड। लेट एम एंड कैपिटल एम बी आ सुप्रीमम एंड इन्फिनिमम ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। देखें हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसकी कोई ना कोई सुप्रीमम वैल्यू भी होगी और इसकी कोई ना कोई इन्फिनिमम वैल्यू होगी। जो इन्फिनिमम उसको मैंने स्मॉल एम कहा, जो सुप्रीमम उसको मैंने कैपिटल एम से डिनोट किया। देखें अगर आपके पास सुप्रीमम वैल्यू इन्फिनिमम वैल्यू के बराबर होगी, इसका मतलब है कि वो फंक्शन कैसा होगा कांस्टेंट। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट फंक्शन।
सिर्फ सुप्रीमम और इन्फिनिमम उसी वक्त इक्वल हो सकती हैं जब वो फंक्शन क्या हो, कांस्टेंट। तो आपने पढ़ा हुआ है कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जीरो। पहला केस तो हमने प्रूव कर दिया कि एफ डैश ऑफ सी क्या है, जीरो, यही हमने साबित करना था। हमने लिखा इफ एम एंड कैपिटल एम देन द फंक्शन एफ इज कांस्टेंट ऑन द इंटरवल ए एंड बी सो इट्स डेरिवेटिव वेनिशेस एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। दूसरा केस कि एम नॉट इक्वल टू स्मॉल एम, यानी सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ नॉट इक्वल टू इन्फिनिमम ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब कि एम नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एच यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर जो कि वेरी वेरी स्मॉल नंबर है। तो इसका मतलब सी प्लस एच, सी माइनस एच। अगर ये हमारे पास पॉइंट सी है, सी प्लस एच आगे लाई करेगा और सी माइनस एच इससे क्या होगा, छोटा होगा। अगर आप गौर करें तो हमारे पास सी प्लस एच, सी माइनस एच लाई इन ए एंड बी। सी प्लस एच, सी माइनस एच मस्ट बी लाइज ऑन ओपन इंटरवल ए एंड बी। तो देखें यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो नोट करें। आपने कहा कि जो एफ ऑफ सी है उस पर उसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या है, एम। देखिए मेरा सुप्रीमम वैल्यू वो होती है जो सबसे बड़ी वैल्यू हो। इसका मतलब इस फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो किस पॉइंट पे है, सी पे। तो इसका मतलब एफ ऑफ सी प्लस एच लेस देन होगा एफ ऑफ सी, क्योंकि बेटा आपने बोला है कि जो इस फंक्शन की सुप्रीमम, जो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पॉइंट पे है, सी पे। बाकी हर पॉइंट पे वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी। अब आप नोट करें, इसको आप इधर माइनस करें, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस देन ज़ीरो। अब आप क्या करेंगे, इसको आप एच पे डिवाइड कर लें। मैंने एच पे इसको क्या कर दिया, डिवाइड। आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच लेस देन ज़ीरो। तो आपको पता है ये किसकी डेफिनेशन है, डेरिवेटिव की। तो बेटा आप लिखते हैं एफ डैश ऑफ सी, उसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच। तो किसके बराबर है, एफ डैश ऑफ सी। इसका मतलब एफ डैश ऑफ सी लेस देन ज़ीरो, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। फिर हमारे पास एफ ऑफ सी माइनस एच लेस देन होगा एफ ऑफ सी प्लस एच। क्यों, एफ ऑफ सी इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा, क्योंकि बेटा उसको हमने बोला है कि एफ ऑफ सी पे उसकी क्या है, सुप्रीमम वैल्यू है। तो हर फंक्शन की एक ही सुप्रीमम वैल्यू होती है जो सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ एफ ऑफ सी माइनस एच लेस देन एफ ऑफ सी, इसको तो माइनस कर दें, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस देन ज़ीरो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ सी प्लस माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस देन ज़ीरो। देखें जब आप पॉजिटिव ए से मल्टीप्लाई करेंगे इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, जब आप नेगेटिव ए से मल्टीप्लाई करेंगे इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। एफ ऑफ सी प्लस माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस ए से, तो इनक्वालिटी क्या हो गई, चेंज। तो आप अप्लाई कर दें, लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो, ये क्या बन गया, डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ सी ग्रेटर देन ज़ीरो, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 1 थी एफ डैश ऑफ सी लेस देन ज़ीरो था, ये लेस देन ज़ीरो और ये क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम में वो फंक्शन नेगेटिव हो दूसरे में पॉजिटिव हो। तो मस्ट है फिर कंबाइंड इक्वेशन 1 एंड 2। तो मस्ट है कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास रोल थ्योरम था और बाई चेन रूल था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर इसमें कोई आपको इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।